रिश्तों से बड़ी प्रथा। यार तुम्हारी फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। बैंकॉक की अगली फ्लाइट 3 घंटे में है। लेकिन यार मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाऊंगा तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। वो त्रिभुवन भैया और रणविजय भैया को मुझ पे शक हो गया। उनके आदमी कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े, तो दोनों ही उल्टी खोपड़ी गए। पर टेंशन की बात नहीं है जी, तुम दोनों को वहां पहुंचाने का सारा इंतजाम हो चुका है। अरे चलेगा ना यार, और कितना कुछ करेगा तू हमारे लिए। ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है, तू टेंशन मत ले। अमरीक यार मेरा एक काम करेगा क्या? मेरी रत्ना दीदी से बात करवा दे यार। डेफिनेटली यार। ओए होए, मैं तो भूल ही गया जी, उन्होंने खुद कहा था फोन करने के लिए। अभी मिलाता हूँ। हाँ बोलो अमरीक। दीदी मैं बोल रहा हूँ। अबे अबे कैसी हैं आप? हम तो ठीक है रे, तुम दोनों कैसे हो? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन आप तो जानती हैं ना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। नहीं अबे, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई पाप नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, ताकि कोई भी तुम तक पहुंच ना पाए। जी दीदी। दीदी मैं जानता हूँ कि मेरे कारण सबसे ज्यादा दुख माँ को हुआ है। वो दिन रात मेरे बारे में सोचती रहती। दीदी अगर आप लोग उनका ख्याल रखोगे तो वो बहुत जल्दी मेरे दुख से उबर जाएंगी। दीदी प्लीज आप उनका ध्यान रखिएगा। इन सब बातों की फिक्र मत करो अभय, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, सुरभि से तो हमारी बात करवाओ। जी दीदी। रत्ना दीदी तुमसे बात करना चाहती है। हेलो भाभी। सुरभि, सुरभि रो मत। सुरभि अपने आप को संभालो, हमारी बात सुनो। जब तुम दोनों ने ये कदम उठा ही लिया है तो अब बस किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो, अब हमने अभय को तुम्हारे हवाले कर दिया है। उसका ख्याल रखना। थोड़ा जिद्दी है, पर हमें पूरा यकीन है कि तुम अपने प्यार से उसे संभाल लोगी। हमारी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? किससे बात कर रही है ये? और अब जल्दी करो, और भगवान के लिए जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। रखते हैं। हेलो। क्या हो गया है तुमको? अरे कब से फोन मिला रहे हैं तुमको? फोन नहीं उठा सकती हो? किससे बतिया रही हो? जब पूरे परिवार के लोग यहां हैं तो तुम किससे बतिया रही हो? बोलो। जी वो हम सम्राट की दादी से बात कर रहे थे। उसे दादी की बहुत याद आ रही थी।
माँ जी से बात कर रही हो? कोई बात नहीं, तुम सम्राट की चिंता छोड़ो और वहां क्या हो रहा है उसकी चिंता करो। जी। और हाँ, ये 2-2 घंटे में माँ जी से बात करने की जरूरत नहीं है। जी। अगर तुम सारा समय फोन पे बतियाने में लगा दोगी तो उस चिड़ियाघर में क्या हो रहा है कब देखोगी? और हाँ, अगर तुम्हें अभय सुरभि के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें फौरन फोन करके बता देना। अपने शिकार पर गिद्ध की नजर रखो, हर आदमी की हर हरकत पे पैनी नजर। जी। न जाने हमारा अभय किस हाल में होगा। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला और ये लोग हमसे कुछ कहते भी नहीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि अभय जहां भी होगा ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखिए। और जब आपने जिंदगी में किसी के साथ गलत नहीं किया है तो भगवान भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। बस आप उसकी फिक्र छोड़कर अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। रत्ना, ए रत्ना, रत्ना, चलो यहां से। दामाद जी, रत्ना को कहाँ ले जा रहे हैं आप? आपको अभय का पता चल गया ना, इसलिए आप रत्ना को ले जा रहे हैं। अरे चलो यहाँ से। रुके तो। चले ना, सम्राट को ले और चले यहाँ से। अरे सुनिए तो, रत्ना। माँ, चल बताइए ना, आप मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? अरे बोलिए। लाओ सम्राट को दो। अरे आप अचानक रत्ना दीदी को घर क्यों ले जा रहे हैं? इनके बिना हमको दिल नहीं लग रहा है, इसलिए लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? कहाँ है हमारा अभय? कहाँ छिपा रखा है उसको? और लाओ सम्राट को दो। ये रोता रहता है यहाँ पर। चलो लेके चलो इसको। सुनिए, कहाँ ले जा रहे हैं रत्ना को? तो ये रणविजय बाबू का दिमाग कभी सही रहता ही नहीं है। सही कह रही हो तुम। बताइए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। माँ उठो माँ। बाजी, अरे ये देखिए, बाजी के सर से तो खून निकल रहा है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। माँ, उतर गाड़ी से, गाड़ी से उतर, उतर, चल नीचे उतर, नीचे उतर। जी, आपने जीप क्यों रोक दी? तेरी आरती उतारने के लिए। लेकिन आरती उतारने से पहले ये बता कि जब हमने तुमको फोन किया तो किससे बात कर रही थी? तू किससे बात कर रही थी? बोल, किससे बात कर रही थी तू? अरे बोल। जी, हमने आपको बताया ना कि हम सम्राट की दादी से बात कर रहे थे। झूठ बोल रही है तू। साली, तेरे जुबान में इतनी ताकत आ गई कि मेरे सामने भी झूठ बोलने से सक पकाई नहीं तू। जब मैंने तुझे फोन किया, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। अपने पति
पति से तिकड़म करती है तो अपने पति को इधर उधर टहलाने लगी। फोन दिखा, फोन दिखा, फोन छोड़। ये तो अमेरिका नंबर है। ये अमेरिका नंबर है, अमेरिका। मैं पहचानता हूं। अमरीक ने तुमको फोन क्यों किया? ओह, अमरीक और अभय का बहुत गहरा याराना है। उसने तुमको फोन किया, इसका मतलब है कि उसको उन दोनों के बारे में पता है उसको। बता क्या बताया उसने? जी नहीं, उसने तो माँ की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। अगर यही बात थी तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? देख रत्ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है। जल्दी बता उसने क्या बोला। जल्दी बता क्या बोला। नहीं, मैं सम्राट को उड़ा दूंगा। मैं सम्राट को गोली मार दूंगा। और तू ये अच्छी तरीके से जानती है मैं कैसा इंसान हूं। अपने मान सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो। ठीक, बेटा तो हम कभी भी पैदा कर देंगे, लेकिन जो इज्जत का जुलूस पूरे शहर में हमारा निकल रहा है, हम वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं अपनी हार नहीं बर्दाश्त कर सकता। बोल क्या जानती है? क्योंकि तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तू सब कुछ जानती है। बता हमें सुरभि क्या है? हम बताते हैं, हम सब कुछ सच सच बताते हैं, पर आप हमारे सम्राट को कुछ मत करना। ये हमारा बच्चा है।